कुंभ राशि वालों, आज 6 जनवरी 2026 है। दिन है मंगलवार। मंगलवार का दिन मंगल देव की ऊर्जा से भरा होता है। यह दिन हाई एनर्जी का है। खून में गर्मी, इरादों में पक्कापन और शरीर में स्फूर्ति, ये मंगल का दान है। अगर तिथि की बात करें तो आज सुबह 8:01 तक कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि थी और अब इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं चतुर्थी तिथि प्रभावी हो चुकी है। लेकिन यह साधारण चतुर्थी नहीं है। जब भी चतुर्थी तिथि मंगलवार के दिन पड़ती है उसे शास्त्रों में अंगार की संकष्टी चतुर्थी कहा गया है। अंगारक मंगल देव का ही एक नाम है जिसका अर्थ है लाल अंगारा। आज का दिन कर्ज से मुक्ति पाने का, शत्रुओं पर विजय पाने का और अपने जीवन की सबसे बड़ी रुकावट को गणेश जी के चरणों में समर्पित करने का दिन है। आज की वाइब्स कहती हैं बाधा निवारण। अब जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहां आज का सबसे बड़ा टेक्निकल पॉइंट छुपा है। दोपहर 12:17 तक चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे। अश्लेषा के स्वामी बुध हैं। अश्लेषा का सिंबल है सर्प यानी सांप। यह ऊर्जा चीजों को जकड़ कर रखना चाहती है। सुबह के समय आपको पुरानी बातें, पुराने डर जकड़ सकते हैं, लेकिन 12:17 के बाद चंद्रमा मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मघा के स्वामी केतु हैं। मघा का अर्थ है महान। यह हमारे पूर्वजों का नक्षत्र है। लेकिन यहां एक चीज समझनी होगी, जब चंद्रमा अश्लेषा से मघा में जाते हैं तो गंडांत बनता है, यानी दोपहर 11:30 से लेकर 1 बजे के बीच का समय ट्रांजिशन का समय है। इस वक्त दिमाग काम करना बंद कर सकता है। कंफ्यूजन अपने चरम पर हो सकता है। इसलिए इस 1.5 घंटे में कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें। योग आज प्रीति है जो रिश्तों के लिए अच्छा है। लेकिन करण सुबह 8 बजे तक विष्टि था, जिसे हम भद्रा कहते हैं। सुबह का समय थोड़ा नकारात्मकता से भरा हो सकता था, पर अब वो बीत चुका है। अब हम भवकरण में हैं जो शुभ है। अगर आज कोई नया काम करना है, कोई मीटिंग करनी है, तो अभिजित मुहूर्त का प्रयोग करें जो दोपहर 12:11 से 12:53 तक है। और जिस समय से बचना है वो है राहु काल, जो दोपहर 3:12 से लेकर 4:31 तक रहेगा। इस समय कोई नई शुरुआत ना करें। यह था आज का समय चक्र। अब हम देखते हैं कि ग्रह आपके लिए क्या कहानी लिख रहे हैं। आइए अब फोकस करते हैं कुंभ लग्न पर। आप लोग वायु तत्व के लोग हैं, बुद्धिमान, सामाजिक और भविष्यवादी। लेकिन आज ग्रहों की स्थिति बड़ी ही चुनौतीपूर्ण और रोमांचक है। जरा इस चित्र को समझिए। आपके लग्न यानी पहले घर में राहु विराजमान है। आपके मस्तिष्क पर, आपकी पर्सनैलिटी पर इस वक्त राहु का कब्जा है। राहु धुआं है, राहु भ्रम है। राहु आपको वो दिखाता है जो है नहीं। यह आपको अभी बहुत महत्वाकांक्षी बना रहा है, पर साथ ही साथ थोड़ा आत्ममुग्ध भी बना रहा है। दूसरी तरफ आपके राशि स्वामी शनिदेव आपके कुटुंब और वाणी के घर में यानी दूसरे भाव में बैठे हैं। शनि यहां जज बनकर बैठे हैं। वो कह रहे हैं कम बोलो, सच बोलो और पैसा सोच समझ कर खर्चो। शनि की यह स्थिति आपको आर्थिक अनुशासन सिखा रही है। तीसरी और सबसे पॉजिटिव खबर यह है कि सूर्य देव 11वें भाव में है। 11वां भाव उपचय स्थान है जहां पापी ग्रह भी शुभ फल देते हैं। सूर्य यहां आपको समाज में मान सम्मान और करियर में सफलता देने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं आपके पंचम भाव में गुरु वक्री हैं। इसका मतलब है रीलर्निंग, पुराना ज्ञान, पुरानी इन्वेस्टमेंट्स, पुराने रिश्ते, ये सब वापस रिव्यू हो रहे हैं। और अब आज का सबसे बड़ा इवेंट, चंद्रमा सुबह 6ठे भाव में है और दोपहर के बाद 7वें भाव में जाएंगे। लेकिन 7वें भाव में केतु पहले से बैठे हैं। शाम होते होते चंद्रमा और केतु एक ही डिग्री पर आ जाएंगे। इसे ग्रहण दोष या मातृ दोष जैसा प्रभाव माना जाता है। यह इमोशनल वैक्यूम क्रिएट करता है। इस बैकग्राउंड के साथ आइए अब विस्तार से जानते हैं आपके जीवन के हर पहलू का हाल। हर भविष्यवाणी को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं लॉजिक के साथ आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपका मन, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आज सुबह के समय जब चंद्रमा अश्लेषा और 6ठे भाव में है, आपको एक अजीब सी बेचैनी महसूस होगी। अश्लेषा का नाग प्रभाव दिमाग में शक पैदा करता है। आपको लगेगा कि लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। आपको अपनी हेल्थ को लेकर भी चिंता हो सकती है। लेकिन जैसे ही दोपहर 12:17 के बाद चंद्रमा मघा और 7वें भाव में आएंगे, मूड बदलेगा। मघा नक्षत्र अहंकार और शक्ति देता है। आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, परंतु सावधान, शाम को चंद्रमा और केतु का मिलन होगा। केतु सिर विहीन है, केतु अलग करता है। शाम को आपको अचानक ऐसा लग सकता है कि सब कुछ बेकार है। एक वैराग्य का भाव आएगा। इस समय घबराएं नहीं, ये मेडिटेशन के लिए सबसे श्रेष्ठ समय है।
जॉब करने वालों के लिए आज का दिन सूर्य देव ने संभाल रखा है। सूर्य 11वें भाव में है, जो कि लाभ का घर है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या किसी बड़ी एमएनसी में हैं, तो आज आपकी बात सुनी जाएगी। आपके सीनियर्स, आपके बॉस, जो शायद पहले आपको इग्नोर कर रहे थे, आज आपकी राय मांगेंगे। क्योंकि सुबह चंद्रमा छठे भाव में था, तो फर्स्ट हाफ में काम का लोड बहुत ज्यादा रहेगा, डेडलाइन का प्रेशर रहेगा। लेकिन दोपहर के बाद सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। एक विशेष सलाह, राहु लग्न में है, इसलिए ओवर प्रॉमिस ना करें। वही जिम्मेदारी लें जो आप पूरी कर सकें। व्यापारी भाइयों के लिए आज का दिन थोड़ा पेचीदा है। देखिए, बिजनेस का घर होता है 7वां भाव, और आज वहां क्या हो रहा है? वहां चंद्रमा और केतु मिल रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आज आपको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत सावधानी बरतनी है। केतु चीजों को तोड़ता है। छोटी सी बात पर बड़ा विवाद हो सकता है। आपका पार्टनर आज तर्कहीन व्यवहार कर सकता है। क्या आज कोई नई डील साइन करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। खासकर दोपहर 3 बजे से 4:30 के बीच तो बिल्कुल नहीं। डॉक्यूमेंट्स में गलती होने के पूरे चांसेस हैं। हालांकि क्योंकि आज अंगार की चतुर्थी है, अगर आपको मार्केट से पैसा वापस निकालना है तो आज का दिन अच्छा है। आज ताकत लगाएं, रुका पैसा आने के योग सूर्यदेव बना रहे हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा अपने घर की होम मिनिस्टर्स से, हमारी गृहिणियों से। अक्सर राशिफल में आपके बारे में अलग से बात नहीं की जाती, लेकिन वैदिक ज्योतिष जानता है कि घर का मूड आप ही तय करती हैं। कुंभ लग्न की गृहिणियों, आज का दिन आपके लिए 2 अलग अलग किरदार निभाने का है। सुबह के वक्त जब चंद्रमा छठे भाव में होंगे, तो घर में काम का बोझ अचानक बढ़ सकता है। हो सकता है आज आपकी हाउस हेल्प छुट्टी मार ले या टाइम पर ना आए, जिससे पूरा शेड्यूल बिगड़ जाए। अश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव है, तो सास बहू के रिश्ते में या ननद भाभी के बीच छोटी सी बात पर तानाकशी हो सकती है। मेरी सलाह है, सुबह 12 बजे तक कोई प्रतिक्रिया न दें। अगर कोई कुछ बोले भी तो उसे अनसुना कर दें। लेकिन दोपहर के बाद स्थिति बदलेगी। चंद्रमा 7वें भाव में आ जाएंगे, जहां केतु बैठे हैं। यहां आपको सावधान रहना है। केतु वैराग्य है। शाम को घर में सबके होते हुए भी आपको एक अजीब सा अकेलापन महसूस होगा। आपको लग सकता है कि मैं सबके लिए इतना करती हूं, पर कोई मुझे समझता नहीं। यह चंद्रमा केतु का अवसाद वाला प्रभाव है। आज शाम को अपने पति से या बच्चों से इमोशनल वैलिडेशन की उम्मीद न रखें। वो शायद अपने काम में व्यस्त होंगे और आपकी खामोशी को नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि आज अंगार की चतुर्थी है, तो आज घर के मंदिर की साफ सफाई और पूजा की जिम्मेदारी आप पर होगी। इसका फायदा उठाइए। जब आप शाम को दिया जलाएंगी, तो उस दिए की लौ को 2 मिनट तक देखें। यह आपके मन में चल रही चंद्रमा केतु की घबराहट को तुरंत शांत कर देगा। हेल्थ की बात करें तो कमर दर्द और पैरों में सूजन शाम को परेशान कर सकती है। आज ज्यादा देर खड़े रहने वाले काम से बचें। पैसे की बात करें तो स्थिति मजबूत है, पर धीमी है। शनिदेव दूसरे भाव में अपनी ही राशि में नहीं, बल्कि मीन राशि में है। शनि यहां संचय चाहते हैं। आज आपके पास पैसा आएगा, लेकिन वो शायद आपके हाथ में टिकेगा नहीं, या फिर किसी पारिवारिक जिम्मेदारी में खर्च हो जाएगा। राहु लग्न में होने की वजह से आपको बिना सोचे समझे खरीदारी करने का मन करेगा। आप वो चीजें खरीद सकते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है। इसलिए आज अपना वॉलेट खोलने से पहले खुद से पूछिए, क्या यह जरूरी है? शनिदेव फिजूल खर्ची पसंद नहीं करते। प्रेम और वैवाहिक जीवन, यह आज का सबसे नाजुक सेक्शन है। ध्यान से सुनिएगा। वैवाहिक जीवन में 7वें भाव में केतु और चंद्रमा का होना एक ग्रहण जैसा है। आज आपके जीवन साथी को लग सकता है कि आप उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े नहीं हैं। केतु अलगाव देता है। हो सकता है आप दोनों एक ही कमरे में हों, पर बात न कर रहे हों। चुप्पी मिलने के चांसेस हैं। मेरी सलाह यह है, आज के दिन रिश्तों को सुलझाने की कोशिश न करें। आज उन्हें बस थोड़ा स्पेस दें। बहस करने से बात बिगड़ेगी, बनेगी नहीं। वहीं लव लाइफ में गुरु 5वें भाव में है, लेकिन वक्री है। इसका मतलब है पुराने अतीत की वापसी। कोई पुराना प्रेमी या कोई पुराना मुद्दा आज वापस आ सकता है। नए रिश्ते के लिए आज का दिन रेड फ्लैग है। राहु और चंद्रमा केतु मिलकर आपको गलत इंसान की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। आज पहली नजर के प्यार पर भरोसा न करें। सेहत के मामले में 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, पेट। सुबह चंद्रमा अश्लेषा में है, जो पाचन और फूड पॉइजनिंग की समस्या दे सकता है। बाहर का तला भुना खाना आज जहर समझकर त्याग दें। दूसरा, कमर का निचला हिस्सा और किडनी। जब चंद्रमा 7वें भाव में आएंगे और केतु वहां होंगे, तो पानी की कमी से कमर में दर्द हो सकता है। पानी खूब पिएं। राहु लग्न में है, तो अगर आपको माइग्रेन या सिरदर्द की शिकायत रहती है, तो आज वो ट्रिगर हो सकती है।
विद्यार्थियों के लिए एक गोल्डन टिप है। 5वें भाव में गुरु वक्री हैं। वक्री ग्रह रिवीजन के लिए बेस्ट होते हैं। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज नई किताब मत उठाइए। जो आप पिछले महीने पढ़ चुके हैं उसे ही वापस पढ़िए। आपको हैरानी होगी कि आज आपको कॉन्सेप्ट्स कितनी गहराई से समझ आएंगे। लेकिन ग्रुप स्टडी से बचें। केतु 7वें में है। दोस्तों के साथ वक्त बर्बाद होगा, पढ़ाई नहीं होगी। सेल्फ स्टडी ही बेस्ट है। तो दोस्तों, आज के दिन का निचोड़ क्या है? आज का दिन एक्शन और आत्मचिंतन का मिश्रण है। सूर्य और शनि आपको करियर और पैसे में सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन चंद्रमा, केतु और राहु आपके मन और रिश्तों में धुंध पैदा कर रहे हैं। आज की महासूचना यानी आज की सबसे बड़ी सूचना यह है कि आपको गंडांत संधि से सावधान रहना है। दोपहर 11:30 से 1 बजे के बीच जब चंद्रमा जल तत्व से अग्नि तत्व में जा रहा होगा, उस वक्त आपका इमोशनल सिस्टम रिब्यूट हो रहा होगा। इस समय किसी पर गुस्सा न करें, किसी को बुरा भला न कहें। इस समय की गई गलती का पछतावा लंबे समय तक रहेगा। और शाम को जब मन उदास हो तो याद रखें, यह आपकी आत्मा की पुकार है जो थोड़ी देर के लिए शोर से दूर रहना चाहती है। इसे डिप्रेशन न समझें, इसे आध्यात्मिक डिटॉक्स समझें। अब समय है समाधान का, क्योंकि वैदिक ज्योतिष सिर्फ डराता नहीं, रास्ता दिखाता है। आज के ग्रह योगों को शांत करने के लिए ये 3 महा उपाय करें। पहला, अंगार की चतुर्थी विशेष उपाय। आज शाम को सूर्यास्त के बाद हनुमान मंदिर या गणेश मंदिर जाएं। भगवान गणेश को गुड़ का भोग लगाएं। गुड़ का संबंध मंगल और सूर्य से है। यह भोग लगाने से 11वें भाव का सूर्य और मजबूत होगा और करियर की रुकावटें अंगार की ऊर्जा में जलकर भस्म हो जाएंगी। दूसरा, चंद्रकेतु शांति उपाय। शाम को जो मातृदोष या ग्रहण बन रहा है, उसके लिए आज शाम को किसी सड़क के कुत्ते को 2 रंगी रोटी या ब्रेड खिलाएं। केतु का प्रतीक कुत्ता है। जब आप उसे खाना खिलाते हैं तो केतु का नकारात्मक असर तुरंत शांत हो जाता है और रिश्तों में कड़वाहट नहीं आती। तीसरा, शनिदेव उपाय। दूसरे भाव में बैठे शनिदेव को खुश करने के लिए आज अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें और कोशिश करें कि आज झूठ न बोलें। सत्य बोलना ही शनि की सबसे बड़ी पूजा है। तो मेरे कुंभ राशि के मित्रों, यह था आज का पूरा लेखा जोखा। याद रखिएगा, सितारे हमारे लिए मौके लाते हैं, लेकिन उन मौकों को पकड़ना हमारा काम है। आज घबराना नहीं है, बस थोड़ा संभल कर चलना है। अगर आज की यह गहरी एनालिसिस आपको पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि मैंने आपके मन की बात कही है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम गम गणपतये नमः लिखकर आज की शुभ ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं रोज इतनी ही गहराई से आपके लिए प्रेडिक्शन लाता रहूं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। हर हर महादेव।